सबको जय मसीह। सबसे पहले मैं हमारी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार हम सभी को उनकी उपस्थिति में बैठने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, और अगर आपके पास गाना किताब है हमारे साथ घर में बैठकर हमारे साथ इस गीत के द्वारा आए हम परमेश्वर की
यहोवा राफा, यानी कि चंगा देने वाला परमेश्वर। आज इस चंगा देने वाला परमेश्वर दुनिया को जरूरत है, हमारी भारत की जरूरत है, हमारी हर परिवार के लिए जरूरत है, हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर, ये परमेश्वर की वाणी है, उसने खुद ये बात को कहा, यहोवा राफा, यानी कि मैं तुम्हारा चंगा देने वाला परमेश्वर। इससे पहले कि हम धर्म उपदेश पर जाएं, आए हम इस वचन से जुड़े हुए संबंधित कुछ वचन को पढ़ें। उसके बाद हम यहोवा राफा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। आज का जो टेक्स्ट लिया गया है, सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन, उसका 15 अध्याय 25-26। अगर आप लोगों के साथ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है, कृपया मेरे साथ अपना बाइबल खुला रखिए और ध्यान से बाइबल पढ़िए। जब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय 25 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही अपने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। इस वचन से जुड़े संबंधित और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 15 पद। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 15 पद। यहां लिखा हुआ है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। और एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय उसका 3 पद। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। और एक वचनों को पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 147 उसका 3 पद, 147 उसका 3 पद। वो खदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और एक पद को आप लोगों के सामने में पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय 17 पद में। यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय उसका 17 पद में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वो तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। और एक पद पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा,
यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय उसका 6 पद। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, मैं जितने भी वचन यहां पढ़ा है, ये तमाम वचन परमेश्वर के बारे में, यहोवा राफा, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर के बारे में कहता है। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर खुद कहते हैं, मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर। हर प्रकार के परमेश्वर सिर्फ शारीरिक बीमारी को चंगाई देते ये नहीं, बल्कि परमेश्वर जो कोई मानसिक बीमारी का सामना करते हैं, मेंटली जो डिप्रेस हो जाते हैं, आत्मिक बीमारी का सामना करते हैं, जो इमोशनली बीमारी में है, परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने वादा किया है, वो खुद कहता है, मैं यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज मुझे और आपको, इस दुनिया को, वो यहोवा राफा परमेश्वर की जरूरत है। आज जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप उस परमेश्वर को विश्वास करेंगे, जरूर आपका जीवन में एक अद्भुत कार्य महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, Why we do get sick? क्यों हम बीमार में पड़ते हैं, ये बात भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ताकि हम यहोवा राफा परमेश्वर के बारे में जानने में, समझने में हमें आसान होगा। क्यों परमेश्वर क्यों हम बीमार की सामना पड़ते हैं, क्यों परमेश्वर बीमार को अनुमति देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, इसका वजह क्या है, कारण क्या है। कोई भी एक अच्छा पिताजी अपना बच्चे को दुख, क्लेश, तकलीफ देना नहीं चाहेगा। अगर इस दुनिया की, संसार की बात अगर इतनी भी बुरी हो, अपना बच्चे के लिए हर वक्त वो अच्छा सोचता है। लेकिन मेरे प्रियो, अब सोच लीजिए, जो मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में है, वो कितने हमारे सांसारिक पिता से कितना बेहतर है, कितना बेहतर है। वो कभी भी अपने बच्चे को बीमार नहीं देते हैं। God never give his children to sickness, but he allows, लेकिन परमेश्वर बीमारी को अनुमति देते हैं। उदाहरण स्वरूप आयुब का बात जब हम देखते हैं, जब चैप्टर 1 एक अध्याय में शैतान ने जब अनुमति मांगा, परमेश्वर का ना कहा, लेकिन जब दूसरे अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने सिकनेस नहीं दिए हैं, परंतु परमेश्वर ने बीमारी को अलाउ किए हैं, अनुमति दी है। कोई भी परमेश्वर किसी को भी अपना बच्चे लोग को क्या नहीं करते हैं, ये बीमारी नहीं देते हैं। तब ये बीमारी क्यों आता है, कैसे आता है, मैं एक पद को आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आपके पास बाइबल है, कृपया मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 पद कृपया पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 पद यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसका मतलब बीमारी क्यों हमारे जीवन में आता है, इसका कारण है, बीमारी आने का कारण है शैतान
मैसेंजर ऑफ सिकनेस। शैतान हर एक विश्वासी के जीवन में, इंसान के जीवन में बीमारी लाता है, ये हमें याद रखना है। दूसरा कारण यह है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 17 पद में आप जानते हैं, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ पाप किया, आज्ञा लंघन किया, तब परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, परंतु इस जमीन को श्रापित किया। आइए हम उस वचन को पढ़ें 3 अध्याय 17 पद में। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्षों की फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुआ। क्योंकि ये भूमि जहां हम वास करते हैं, ये भूमि शापित हुआ है, और यहां जितने भी लोग रहेंगे बीमारी आएगा। कोई अगर विश्वासी कहेगा मैं विश्वासी हूं, मुझे बीमारी नहीं आएगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे एक जमीन में ठहरते हैं, वास करते हैं, जो जमीन शापित हुआ है। यहां जरूर मस्किटो हमको काटेगा। अगर कोई बोले कि मैं विश्वासी हूं, मुझे मस्किटो नहीं काटेगा, क्या थोड़ी मस्किटो आपके पास आता है, आप विश्वासी या अविश्वासी देखता है? जब तक हम इस धरती पे रहेंगे तब तक बीमारी हमारे जीवन में आएगा, ये अवश्य है। As long as we live in this world, sickness will come to us, ये सच है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर ये बीमारी हमारे पास आएगा भी, लेकिन परमेश्वर, जो कोई परमेश्वर को विश्वास करता है, परमेश्वर उन लोगों के लिए एक हिम्मत हियाव की बात बताए हैं। इसलिए इस घड़ी आए हम उस परमेश्वर जो यहोवा राफा में जाना जाते हैं, उनके पास जाएं। ऐसे ही परमेश्वर का अनेक नाम है, बाइबल में दिया गया है, लेकिन आज उनके और एक नाम जो परिचित नाम है, यहोवा राफा, उनके पास जाए, वो उसके बारे में थोड़ी देर हम चिंता करें। मेरे प्रियो, जितने भी लोग आप प्रभु का उपस्थिति में बैठे हैं, मेरे आवाज सुन रहे हैं, इस घड़ी आए उस यहोवा राफा परमेश्वर के बारे में थोड़ी देर हम चिंता करें। बाइबल में ये पहली बार यहोवा राफा शब्द इस्तेमाल किया गया है निर्गमन की 15 अध्याय उसका 26 पद में। हिब्रू शब्द, ये हिब्रू का 2 शब्द से जुड़ा हुआ एक शब्द है यहोवा राफा। मतलब हिब्रू शब्द जो 2 शब्द है, पहला जो शब्द है हवा, दूसरा जो है राफा, मतलब गॉड हु हेल्स। परमेश्वर हर बीमारी को नियंत्रण करते हैं। मेरे प्रियो, जब यहोवा राफा के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, मैं ये इतिहास को, ये इसका पृष्ठभूमि को आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं। क्यों और किन लोगों को परमेश्वर किस स्थिति में इस शब्द को बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस शब्द जो यहोवा राफा किन लोगों को बोला गया है। अगर इसका इतिहास पृष्ठभूमि हम देखेंगे, आए हम निर्गमन उसका 15 अध्याय पढ़ें। जब हम निर्गमन उसका 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, अगर इन 3 अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, इसका इतिहास, इसका जानकारी हमें पूरी तरह मिलेगा। आप लोग सब जानते हैं, जब इस्राएल लोगों ने मिस्र में 430 साल तक गुलामी में थे, तब ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे छुटकारा पाने के लिए। तब परमेश्वर ने मूसा को एक मन्नत किया और उनको बुलाए इन लोगों को छुटकारा देने के लिए। जब ये लोग मिस्र से कनान
प्रतिज्ञा को देश की ओर जा रहे हैं, जब वे जा रहे हैं तब सामने लाल समुद्र को सामना करना पड़ा। उसी वक्त जब ये लाल समुद्र को सामना करते हैं, इजराइल को डर गए हैं। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, डर गए, मूसा को अभियोग किए हैं। तब परमेश्वर ने उसी वक्त एक अद्भुत काम किए हैं और परमेश्वर ने लाल समुद्र पार करने के लिए एक अद्भुत क्रिया किए हैं। उसके बाद जब लाल समुद्र पार किए तब एक सूर जंगल की ओर से जा रहे थे। तब इजराइल लोगों ने एक नई गीत गाए हैं और परमेश्वर की महिमा की है, परमेश्वर की विजय को ऐलान किए हैं और परमेश्वर कैसा है उन अद्भुत कार्यों को महसूस करके ये लोग एक नई गीत गाने के लिए ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तब मूसा, हारून, मरियम सब लोग इजराइल लोगों के साथ एक गीत गाए हैं। मेरे प्रियो, जब निर्गमन 15 अध्याय आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये जो बहुत दिलचस्प अध्याय है, इट इज ए बुक, ए चैप्टर ऑफ सॉन्ग। ये एक गीत के अध्याय है जो इजराइल लोगों ने इस गीत को गा रहे हैं। तब जब ये गीत गा रहे हैं, उसके बाद सूर जंगल में जब ये जा रहे हैं, उसी वक्त इन लोगों के लिए करीब 3 दिन तक पानी नहीं मिला। अगर कोई इंसान भी पहला दिन पानी ना मिलने से वो एडजस्ट कर सकता है, दूसरा दिन थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन तीसरा दिन ये काफी तकलीफ होगा, डिफिकल्ट है। ये लोग जब जल के लिए तरस रहे थे, तब परमेश्वर ने कड़वा जल को मीठी जल में परिणत किए हैं। ये अद्भुत कार्य उन लोगों का जीवन में महसूस कर पाए। उसके बाद परमेश्वर ने उन लोगों के सामने एक कंडीशन, शर्त रखे हैं। बोले कि अगर तुम मेरे बात सुनोगे, मेरे बात के अनुसार जीवन बिताओगे, तब जो मिस्र के लोगों में जो बीमारी मैंने लाया है, उस बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं लाएगा। तब यीशु परमेश्वर ने कहा, तुम ये बात जान लो, मैं यहोवा राफा, चंगा देने वाला परमेश्वर। ये है पृष्ठभूमि जो यीशु परमेश्वर ने कहा। ये 15 अध्याय में ऐसे कुछ खास शिक्षा हमें मिलता है मेरे प्रियो। हाँ, इजराइलियों ने मिस्र से छुटकारा पाए हैं, गुलामी से आजादी पाए हैं, लेकिन 15 अध्याय जब देखते हैं, परमेश्वर ने उस विषय को देखकर भी ये बात कहा, मैं यहोवा राफा। क्यों कहा गया? क्यों परमेश्वर ने बताया? उसका कुछ कारण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर उन लोगों को ये बात कहे जो लोग मिस्र से उधार पाए थे। मैं कुछ बात को आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। किन लोगों के लिए परमेश्वर ने बताया है? पहला जो विषय है, redeemed people will always have a song to sing of victory. Redeemed people will always have a song to sing of victory. जो इंसान, जो कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त हुए हैं, उन लोगों का मुंह में एक विजय का गीत रहेगा। आप देखिए, जब इजराइल अपने मिस्र से निकले, तब लाल समुद्र पार होने के बाद सब एक नए गीत को गाए। यहोवा राफा शब्द उन लोगों के लिए है जो उद्धार प्राप्त हुए हैं। Redeemed, it is for only redeemed people, जो उद्धार प्राप्त हुए। दूसरा जो विषय है, they will also have a testimony like God's miraculous act, like turning the bitter water to sweetness water। ये उन लोगों के लिए है जिन
का समस्या हुआ तब परमेश्वर ने कड़वा जल को मीठी जल बना दिए। तो मेरे प्रियो, हर उद्धार प्राप्त व्यक्ति का जीवन में ये गवाह होना चाहिए कि वे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को महसूस करें। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को जीवन में महसूस करते हैं। इस्राएल लोगों ने परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को अपना जीवन में महसूस किए हैं। तीसरा जो विषय है, apart from that, they also had the voice of God through man of God Moses. इसके अलावा ये लोग इस्राएलियों ने परमेश्वर की आवाज मूसा के द्वारा, जो परमेश्वर का दास था, उनके द्वारा सुने हैं। यहोवा राफा शब्द उन लोगों के लिए है जो उद्धार प्राप्त हुए हैं, जो परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को अपना जीवन में महसूस किए हैं, जो हर दिन, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, नाजुक परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए इच्छा रखते हैं, परमेश्वर के दास लोगों की आवाज सुनने के लिए इच्छा रखते हैं। जो कोई इस प्रकार परिस्थिति में रहते हैं, यहोवा राफा यानी कि चंगाई देने वाला परमेश्वर उन लोगों का जीवन में कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग आज मेरे इस आवाज को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरा ये विनती है, अगर आप उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, यहोवा राफा, ये परमेश्वर की ये शक्ति आपका जीवन में महसूस करेंगे, चाहे आप कैसा भी परिस्थिति में क्यों ना हो। अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो अब तक उद्धार प्राप्त नहीं हुए, परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को महसूस नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं, अब वो घड़ी है जो घड़ी आप परमेश्वर के नाम से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति इस घड़ी आपका जीवन में महसूस कर सकेंगे जब उनकी आवाज को बड़ी गौर से आप सुनेंगे। ये वचन आपके लिए है। इस्राएल लोगों ने इस बात का एहसास हुआ। अगर उन लोगों के जैसे हम भी इस बात को विश्वास करके एहसास करेंगे, तब यहोवा राफा यानी कि चंगाई देने वाला परमेश्वर आपका होगा, इस घड़ी अब कार्य करेगा। लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है, परमेश्वर ने तब कहा मैं यहोवा राफा, लेकिन एक सवाल इजराइल लोगों के मन में और आज की जो वर्तमान विश्वासियों के जीवन में एक सवाल आता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक कंडीशन यानी कि शर्त लगाए हैं। परमेश्वर ने वो शर्त लगाए हैं, 26 पर उसका सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर काम लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहां परमेश्वर शर्त लगाए। एक सवाल है, क्या जो कोई उनका शर्त मानते हैं, उसका वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, क्या उन लोगों को बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है? मेरे प्रियो, इस सवाल को भी मैं दूर रखना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल के इतिहास में ऐसे कई बड़े बड़े प्रभु का दास थे जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पर भी उन लोगों का जीवन में ऐसा समस्या आया। उदाहरण में देना चाहता हूं, बाइबल में पुराना नियम में आयूब एक एग्जाम्पल है, नया नियम में पौल भी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उनका जीवन में ऐसा एक बीमारी था, तीन बार यीशु मसीह से विनती किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ना,
मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इवन तीमोथी के पास भी एक पेट दर्द की बीमारी था, लेकिन जरूर पौलुस ने उनके लिए कई बार प्रार्थना किया होगा, लेकिन उनका जीवन में चंगाई नहीं मिला। लेकिन उनके द्वारा प्रभु की महिमा हो। क्यों? सब लोग जब यीशु मसीह परमेश्वर के वचन मानते हैं, उन लोगों का जीवन में बीमारी नहीं आता है? आता है मेरे। लेकिन क्यों? उसका वजह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि सबसे ये बात है, मैं एक बात एक प्रभु का दास के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मैंने सुना एक प्रभु का बड़ा दास, जो कि उनका अंतिम समय में इतना बीमारी में पड़ा और अंत में उसने कई बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया। अच्छा काम करने से, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने से भी बीमारी आता है, क्योंकि हम इस संसार में हैं। ये जमीन साबित हुआ है, लेकिन इसके लिए चिंता नहीं करना है। क्यों? ये परमेश्वर का वचन मानने से और इच्छा के अनुसार जीने से भी ये होता है। 3 कारण मैं बताना चाहता हूं। पहला कारण वो है टू एग्जामिन फेथ। परमेश्वर हमारा विश्वास को परखना चाहते हैं। आयुब की किताब 9 अध्याय उसका 1 पद 10 पद में हम देखते हैं आयुब कितना दुख तकलीफ में, कितना बीमारी का सामना करना पड़ा, तो उसका विश्वास को परमेश्वर परखना चाहते थे। दूसरा जो विषय है टू ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी आता है, और ऐसे कुछ बीमारी है परमेश्वर उस बीमारी को चंगाई नहीं देते करते हैं, लेकिन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है टू डिस्प्ले द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्षमता, शक्ति, सामर्थ को प्रकट करने के लिए। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग यहोवा राफा परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, आज मैं जितने भी ये वचन को मैंने आप लोगों के सामने प्रकट किया है, मेरे प्रियो, निराश मत होइए, निराश ना होना। यदि बीमारी में पड़े, याद रखना हमारी परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो अपने आप को कहलाते हैं यहोवा राफा है। वो आपके संग संग है। लेकिन अगर आप अभी तक उद्धार प्राप्त नहीं हुए हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को महसूस नहीं किए हैं, परमेश्वर की आवाज सुनने में नेग्लेक्ट करते हैं, दिलचस्पी नहीं रखते हैं, आज ये समय है परमेश्वर ने इस शाम, वो शाम हो जो शाम में, जो सांझ में इजराइल लोगों ने एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं, चाहे आप जितना बड़ा बीमारी में होने से भी आप ये याद रखना, परमेश्वर आपका यहोवा राफा परमेश्वर है। अगर ये बात को आप विश्वास करते हैं, जरूर आपका जीवन में परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर होगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने हमें एहसास दिया, हिम्मत दिया, हमारी हर प्रकार की बीमारी की अवस्था में हम आपकी ओर देखें, और प्रभु तू यहोवा राफा इस बात को एहसास करके हर बीमारी से छुटकारा पाए, ऐसा अनुग्रह। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितने भी लोग निराश में हैं, बीमारी में हैं, प्रभु यीशु मसीह हर एक को आपके नाम में चंगाई दे, ताकि आपका नाम ऊंचा उठेगा और आप प्रभु आपको महिमा मिलेगा। प्रभु आज जितनों ने इस वचन को सुने हैं, हर एक को आशीषित कीजिए। आदर महिमा को देते हुए हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर आपके प्रेम, पुत्र यीशु मसीह आपकी अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी शांति और सौभाग्यता इस घड़ी हमारे साथ
अब से लेकर आपके आगमन तक सदा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को अनुग्रह दे। प्रार्थना में रहिए, वचन को मनन करने में इच्छा कीजिए। फिर एक बार हम इतवार सुबह शाम के समय में हम फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे।